एक ऐसा स्किन टाइप जिसका स्किन केयर रूटीन डिजाइन करना बहुत चैलेंजिंग है फॉर समवन लाइक मी एज अ स्किन केयर कंसल्टेंट इज कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप जिन जिन की होती है वो यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ज्यादा क्रीमी हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज कर लिए तो स्किन बहुत ऑयली हो जाएगी, स्पेशली इन द टी जोन, और अगर ड्राइंग प्रोडक्ट्स यूज कर लिए या फोमिंग प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, लाइट वेट प्रोडक्ट्स यूज कर लिए तो स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाएगी और स्किन डल हो जाएगी। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं बना रही हूँ एक स्किन केयर रूटीन which is for combination skin type. And given the fact that मेरे चैनल की ऑडियंस मोस्टली औरतें हैं and everybody is mostly above the age of 30, I am creating today for you an anti-aging skincare routine if you have combination skin type. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant. And today's video is about how do you create an anti-aging skincare routine if you have combination skin type. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बनाती हूँ स्किन केयर एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस हफ्ते में 5 बार, संडे से लेके फ्राइडेज तक। संडे से लेके फ्राइडेज तक, सो दैट इज अबाउट 5 times a week मैं बनाती हूँ स्किन केयर रिलेटेड ब्यूटी कंटेंट। स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन द इंटरनेट जहाँ आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स, यानी प्रोडक्ट्स को किस ऑर्डर में लगाना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज करने हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स अवॉइड करने हैं, और अगर आप कोई गलती कर लें तो उसे कैसे ठीक करना है। सारी की सारी डिटेल्स आई गिव on this channel, so make sure that you hit the subscribe button. Now let's get started with the video, which is your anti-aging skincare routine if you have combination skin type. Firstly, you need to understand what is combination skin type. So in general, combination skin type होती है when your T-zone, which is your forehead, कुछ इस यहाँ से, your nose, this entire area is oily, और बाकी का स्किन काफ़ी ड्राई होता है। कुछ लोगों का बाकी का स्किन ड्राई होता है, कुछ लोगों का बाकी का स्किन नॉर्मल होता है, टी जोन होती है ऑयली। ये होता है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। लेकिन आई विल स्टिल 100% रेकमेंड कि अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है अपने स्किन टाइप को लेके, तो आपको सिर्फ आधे घंटे का टाइम देना है। ये स्किन टेस्ट एनालिसिस ज़रूर करें। गो अहेड, वॉश योर फेस विद व्हाटएवर क्लेंजर यू हैव। उसके बाद 30 मिनट्स तक यू विल नॉट अप्लाई एनी प्रोडक्ट, कोई टोनर नहीं, कोई क्रीम नहीं, कुछ नहीं। आप जनरली बैठ के एक आधी वीडियो देख लो। उसके बाद ऑब्जर्व योर स्किन। अगर तो पूरी स्किन नॉर्मल है, ना ऑयली है, ना ड्राई है, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, यू आर वेरी वेरी रेयर, क्योंकि तब आपकी स्किन नॉर्मल है। अगर तो आपका स्किन हर एरिया से, चारों साइड से ऑयल प्रोड्यूस करता है इंक्लूडिंग योर चीक्स, तो आपकी स्किन ऑयली है। एंड मोस्टली आपका स्किन प्रोड्यूस करेगा ऑयल नाक और इस एरिया में, विच इज़ योर टी जोन, एंड बाकी का स्किन होगा ड्राई या नॉर्मल, एंड इन दैट केस यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। नाउ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पीपल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स दे यूज। ज़्यादा आप हाइड्रेट नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई नहीं कर सकते। तो जल्दी से आ जाते हैं आपके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में और बात करते हैं क्लेंजर की। क्लेंजर आप यूज़ करेंगे हाइड्रेटिंग, क्योंकि understand your T-zone covers about 25 to 30% of your face. 25 to 30% of your face is oily. बाकी का चेहरा तो नॉर्मल एंड ड्राई है, नॉर्मल है या ड्राई है, इसलिए आप बाकी के चेहरे को ध्यान में रखते हुए यूज करेंगे एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर। हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स आर क्लेंजर्स विच डू नॉट फोम, जिनमें झाग नहीं बनती। सो यू विल यूज सेटाफिल, not you will use, you can use Cetaphil, you can use Neutrogena Hydro Boost, you can use Bioderma, बेसिकली कोई भी क्लेंजर यूज कर सकते हैं। एंड अंडरस्टैंड कि क्लेंजर एक ऐसी कैटेगरी है जिस पे आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अ क्लेंजर इज ऑन योर फेस फॉर 60 seconds और लेस, धुल जाता है, इट गोज डाउन द ड्रेन। दैट इज अ कैटेगरी वे यू कैन सेव योर मनी। सो जस्ट गेट एनी नॉर्मल हाइड्रेटिंग क्लेंजर जो भी आपके बजट में फिट होता है। गेट अ हाइड्रेटिंग क्लेंजर, वॉश योर फेस। वॉशिंग योर फेस इज क्रिटिकल। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि सुबह के रूटीन में आई डू रेकमेंड यूजिंग एन एंटीऑक्सीडेंट। एंड क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है, टी जोन एरिया में कॉम्बिनेशन स्किन है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी एक 10% niacinamide serum, 2 to 3 drops of a 10% niacinamide serum. You will use it all over your face, around your mouth, around your nose, everywhere. इसके बाद आप लगाएंगे एक लाइट वेट जेल मॉइस्चराइजर। Neutrogena Hydro Boost is a great one. Watermelon juice, no,
वाटरमेलन जूस बाय ग्लो रेसिपी इज अनदर ग्रेट वन, स्नेल म्यूसिन, जो भी आपको लगाना है, कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर्स के ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, विच आर recommended for combination skin type, so take a look at it. Now niacinamide is a antioxidant, so this is great when you pair it with your sunscreen. ये बाहर के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके चेहरे पे आता है उसे फाइट करता है. इट इज़ ग्रेट फॉर कंट्रोलिंग ऑयल लेवल्स, इट्स फैबुलस फॉर ओपन पोर्स एंड ब्लैक हेड्स, सो इट्स अ ग्रेट चॉइस. नाउ हियर वन थिंग, इफ यू आर एनीवेयर इन योर 20s 30s, नायासिनामाइड अकेला आपके लिए बिल्कुल सही है. लेकिन इफ यूर अबव द एज ऑफ 35, 40, 50 और बियॉन्ड, 40 एंड बियॉन्ड, कॉपर पेप्टाइड्स. नायासिनामाइड के बाद आप लगाएंगे कॉपर पेप्टाइड, फिर लगाएंगे मॉइस्चराइजर. आप चेकआउट कर सकते हैं मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. लेकिन अगर आप इन जनरल यू आर से अंडर 35, आप अपने नायासिनामाइड के बाद लगा सकते हैं कोई भी पेप्टाइड सेरम, जैसे मिनिमलिस्ट का मल्टी पेप्टाइड सेरम, ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड सेरम. एनी मल्टी पेप्टाइड सेरम कैन बी यूज्ड. Using niacinamide and a multi-peptide serum is fabulous because आप अपने स्किन को दे रहे हैं एक एंटीऑक्सीडेंट और आप अपने स्किन को दे रहे हैं पेप्टाइड्स. पेप्टाइड्स आर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स. ये आपके स्किन के टर्नओवर को तो बूस्ट नहीं करते, बट इन जनरल दे हेल्प योर स्किन इन बिकमिंग स्ट्रोंगर. They help with fine lines and wrinkles. Elements आपके स्किन में already होते हैं, but with age they start to, those bonds get loose. So when you give yourself peptides topically, आप उन bonds को reinforce कर रहे हैं. पेप्टाइड्स पे भी एक बहुत साइंटिफिक, थोड़ी सी बोरिंग बट बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको बाद में देख सकते हैं. सो योर रूटीन इन द मॉर्निंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल. इट इज हाइड्रेटिंग क्लेंजर, नायासिनामाइड, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. If you're above the age of 30, 35, multi-peptide serum after the niacinamide. If you are above the age of 40, 45, copper peptide after your niacinamide. And ये आपके morning skincare routine को खत्म करता है. Now I'm going to give you your PM skincare routine, and PM skincare routine में again you will cleanse your face, but you will cleanse your face twice. यानी आप करेंगे चेहरे को डबल क्लेंस. डबल क्लेंजिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, बहुत सारी वीडियोस में मैं दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ. डबल क्लेंजिंग होती है when you use an oil based or a oil based cleansing balm और a cleansing oil पहले गंदे चेहरे पे, उसे वॉश करने के बाद आप यूज करते हैं एक रेगुलर क्लेंजर. क्लेंजिंग बाम या ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग ऑयल, ये आपके चेहरे को ऑयली नहीं करते, बिकॉज दीज आर प्रोडक्ट्स जो आपके चेहरे पे इमल्सिफाई कर जाते हैं. ऑल क्लेंजिंग बाम्स एंड ऑल क्लेंजिंग ऑयल्स आर डिजाइंड टू इमल्सिफाई. सो वो आपके चेहरे पे ऑयल रहता नहीं है, धुल जाता है. सो डोंट वरी दैट अ क्लेंजिंग बाम इज गोइंग टू मेक योर स्किन मोर ऑयली और यू नो इज गोइंग टू लाइक गिव यू एक्ने और थिंग्स लाइक दैट. कुछ नहीं होता, एंड इट इज वे बेटर than just using a micellar water. ये भी मैं एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ. So you are going to double cleanse your face. Now I'm giving you your routine which you can follow up to 4 to 5 times a week. 4 to 5 times a week you will use the peptide serum, the same peptide serum that you used in the morning. उसको लगाने के बाद जब चेहरा ड्राई हो जाए, आप लगाएंगे अपना रेटिनॉल बेस्ड क्रीम. रेटिनॉल इज एसेंशियल. और उसके बाद आप लगाएंगे मॉइस्चराइजर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज स्टेप्स इन डिटेल. डबल क्लेंजिंग एसेंशियल है क्योंकि चेहरे को साफ करना है. पेप्टाइड्स आप अपने चेहरे को दिन में दे रहे हैं 2 बार. टेक इट डाउन टू योर नेक, इवन टेक इट डाउन टू योर चेस्ट एंड डेकोल्टाज. इट विल रियली हेल्प. Peptides are going to boost the formation of the protein chains in your skin, and this will plump your skin, this will hydrate your skin, और ये आपके fine lines and wrinkles को बहुत help करता है. Whereas retinol आपके skin cell turnover को boost करता है. अगर तो आप एक beginner हैं, you will start with a gentle retinol based cream. I have 2 videos in which I tell you about the top retinol based creams for beginners. You can check them out. And अगर आप एक pro हैं, then mostly you're using tretinoin, which is medical grade. Whether it's retinol or tretinoin, अपने peptide serum के बाद आप लगाएंगे उसे pea-size amount as usual, and then you will apply your moisturizer. Peptides and retinol का combination is fabulous. एंड अंडरस्टैंड रेटिनॉल ऑलरेडी एक थोड़ा सा ड्राइंग इंग्रेडिएंट है. सो इसलिए उसके बाद आप 100% मॉइस्चराइज करेंगे. इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक योर स्किन मोर ऑयली और मोर ड्राई एज लॉन्ग एज यू आर मॉइस्चराइजिंग आफ्टर. रात का रूटीन बहुत सिंपल है. 4 to 5 times a week, डबल क्लेंस, multi-peptide, retinol and moisturizer.
ऑब्वियसली अगर आप स्नेल म्यूसिन सेरम यूज करना चाहते हैं, टोनर यूज करना चाहते हैं, इट्स completely optional, you can do that. My favorite peptides to use at night is basically Argiline solution, Matrixyl Argiline and Retinol. ये है 3 प्रोडक्ट्स का मेरा मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन जो मैं यूज करती हूँ रात को, which gives me a fabulous result from an anti-aging perspective, and this is something I highly recommend. अब ये कॉम्बिनेशन आपके स्किन के लिए आइडियल क्यों है? वो इसलिए आइडियल है बिकॉज अगर हम बात करते हैं पेप्टाइड्स की, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं. सो वेदर योर स्किन इज ऑयली, कॉम्बिनेशन ड्राई, इम्पैक्ट नहीं करता, आपका स्किन बैलेंस्ड रहता है. नंबर 2, रेटिनॉल थोड़ा सा ड्राइंग ऑलरेडी है. सो अगर आप इसे यूज करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पर्सन और ऊपर लगाते हैं मॉइस्चराइजर, आपका स्किन बैलेंस्ड रहता है, ना एक्सेसिवली ऑयली होता है, ना एक्सेसिवली ड्राई होता है. एंड देन ऑफ कोर्स यू आर यूजिंग अ मॉइस्चराइजर टू लॉक ऑल ऑफ इट इन. नाउ दिस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन एंटी एजिंग पर्सपेक्टिव. बट हो सकता है कि आपको ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो, या आप जनरली स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहते हैं. व्हाट आई डू रेकमेंड यू डू इज दिस. हफ्ते में 1 से 2 बार आप यूज कर सकते हैं नायासिनामाइड के साथ सैलिसिलिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड. नाउ व्हाट डज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सेरम डू, या सैलिसिलिक एसिड सेरम क्या करता है? बेसिकली ये आपके स्किन के, ये होता है ऑयल सॉल्यूबल, यानी ये आपके पोर्स को, आपके ब्लैक हेड्स को पेनिट्रेट कर सकता है, अंदर से क्लेंस करता है. जब पोर्स ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीन होते हैं, दिखते हैं छोटे, दे लुक टाइटर एंड हेल्दियर. And that is what a salicylic acid or a BHA does for you. So हफ्ते में 1 से 2 बार definitely use a salicylic acid and niacinamide अगर आपको है large open pores की प्रॉब्लम और blackheads की प्रॉब्लम. Otherwise you can completely skip it. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दिन में तो आप niacinamide लगा ही रहे हैं, तो वो आपके open pores की प्रॉब्लम को वैसे भी ठीक करता है, हेल्प करता है. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक BHA या सैलिसिलिक एसिड आप शाम के रूटीन में हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं. द अदर एक्सफोलिएंट दैट यू कैन यूज़, and to be very honest, I use it maybe once in 10 days, sometimes once in 13-14 days, and that is an AHA, यानी एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. इसके हैं 3 फॉर्म्स: लैक्टिक, ग्लाइकोलिक, मेंडेलिक. लैक्टिक एसिड सेरम फॉर ड्राई स्किन, ग्लाइकोलिक एसिड जो यूजुअली आता है टोनर फॉर्म में, जैसे पिक्सी का ग्लो टॉनिक, दिस इज फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन. एंड देन you've got मेंडेलिक एसिड for sensitive skin. Now because we are talking about skin that has an oily side to it, which is combination skin type, मैं आपको recommend करूँगी पिक्सी का ग्लो टॉनिक. 5% कॉन्सेंट्रेशन में इसमें आता है ग्लाइकोलिक एसिड, विच विल नॉट ड्राई योर स्किन आउट, प्रोवाइडेड आप इसको रोज रात को नहीं लगाएं. एनी टोनर जिसमें एक्टिव्स हैं जैसे AHA, BHA, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इसे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार मैक्सिमम लगाना है. दिस इज नॉट अ रेगुलर टोनर कि इसको आप रोज लगाएं. इफ यू डू दैट, योर स्किन बैरियर इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दैट इज नॉट अ कूल लुक ऑन यू. सो मेक श्योर कि आप अपना एक्सफोलिएशन, वेदर इट्स एन AHA और अ BHA, you restrict it to 2 to 3 times a week and you do it on nights जब आप रेटिनॉल यूज नहीं करते. अपने एक्सफोलिएंट्स को रेटिनॉल के साथ मत यूज करें, स्पेशली और BHA और रेटिनॉल को कंबाइन किया तो स्किन बहुत बुरी तरह से जल जाती है. सो मेक श्योर योर रेटिनॉल्स इज यूज्ड ऑन सेपरेट नाइट्स एंड योर BHAs, AHAs आर यूज्ड ऑन सेपरेट नाइट्स. एंड बेयर इन माइंड, हर किसी को हर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू यूज़ एन AHA इफ़ यू डोंट नीड इट. प्रोडक्ट्स वही यूज़ करें जिनकी आपके स्किन को ज़रूरत है. स्टार्ट बाय सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. व्हाट आई रेकमेंड, जो मैंने आपका मॉर्निंग का रूटीन डिज़ाइन किया है, दैट इज़ फैबुलस फ्रॉम एन एंटी एजिंग पर्सपेक्टिव. ये आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा एंड योर PM रूटीन इज़ अ पावर हाउस एंटी एजिंग रूटीन. वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. देखना चाहते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट्स को अपने चेहरे पे एक्चुअली लगाना है, देन दीज आर द नेक्स्ट 2 वीडियोस. एक है मेरा मॉर्निंग रूटीन, एक है मेरा रात का रूटीन. वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.